Hello, dear student. Very good evening to all of you. In the last video, we discussed general electronic configurations by using a general method and Guresar technique. Today, we are going to discuss exceptional electronic configuration. It is very important topic for IIT JEE NEET examinations. Keep in mind. So, please take pen, notebook, and note important points coming from this video. Uh, Give positive command to your brain. You are visible this board, my audio, it is everything is okay. Give positive command and join with me. We are going to discuss electronic configurations, exceptional electronic configurations. First, you remember that in periodic table, S block element and P block element not having any exception. But in D block element means 3D series, 4D series, 5D series, and F block element lanthanide and actinide. In this block there is the exceptional, and this exceptional asked in examinations because it is bifurcated from the rule. It not followed a Gauss principle, so it is very important. So please watch this video very carefully. Uh, Exceptional electronic configuration in case of 3D series. As we know that in 3D series, start from scandium. You keep in mind D series or D block element contain 10 element. D ब्लॉक में हमेशा 10 एलिमेंट होते हैं, ये याद रखिएगा. क्लियर? और हमारा पहला 3D सीरीज याद रखने का तरीका बोल दिया हूं मैं. याद रखने का तरीका बोल दिया हूं. क्या था? क गा क टी वक्र मन फे को नी कु जन, ये याद रखने का तरीका था. इसमें हमारा एक्सेप्शनल है क्रोमियम और हमारा है कॉपर. ये दो एलिमेंट हमारे एक्सेप्शन में जाते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 24 है और इसका एटॉमिक नंबर 29 है. क्लियर? ये याद रखिएगा. मतलब 3D सीरीज में हमारा जो पहले दो एलिमेंट है वो एक्सेप्शनल है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर. याद रखने का तरीका, कॉपर ब्लू कलर का होता है, ये क्रो है, क्रो ब्लू कलर का क्रो मैंने देखा, ब्लू कलर का क्रो मैंने देखा. ये दो एक्सेप्शन है. ये 24 है, ये 29 है. अब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखते समय ये 24 है, तो हमें पता है तो कहां पे आने वाला देखिएगा. 1 2 3 4 24 यहां पे आने वाला, ऑर्गन में आने वाला. तो इसका इनर पार्ट क्या होगा बेटा? ऑर्गन हो जाएगा. अब नोटिए. और डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या है? NS2 है और फिर आता है N-1 D आता है. ये अब ये पता करना है कि ये N की वैल्यू कितना होगी. 1 2 3 4, चौथे नंबर का है तो N का वैल्यू 4 हो गया. ये 4 लिखने का, ये S लिखने का, फिर क्या लिखेंगे? 3D लिखने का. जनरली क्या होता है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन टू अटेंड स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा? 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5. मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने शो किया है 3D5 4s1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. सेम कंडीशन कॉपर के केस में भी हो जाएगा. ऑर्गन रहेगा, ये 4s1 रहेगा और ये 3D10 रहेगा. ये 3D सीरीज आपको बार-बार पढ़ाया जाता है, टीचर भी पढ़ाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक्सेप्शनल बता के छोड़ रहा हूं. लेकिन आगे का जो सीरीज है, आगे का सेक्टर 4D सीरीज. अब 4D सीरीज को याद रखने का तरीका बता रहा हूं. ये 4D सीरीज था हमारा. 4D सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे यहाँ पे रॉबिन सर, इन्होंने जहीर नवाब को मुगल कालीन ट्रैक्टर, रुपए, रहने को घर, पद्मश्री, चांदी की कांडी दी. ये एलिमेंट्स है. 10 एलिमेंट होता है.
इसलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 10 एलिमेंट 4D में आ रहा है। ठीक, 10 एलिमेंट 4D में आ रहा है। अब हमें ये पता है कि इट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 है, ये 39 है, ये कितना रहेगा 40 रहेगा, यहाँ से आगे बढ़िए 41 42, ये 43 44 45 46 47 48, ये 48 हो गया। अब इसमें एक्सेप्शन कौन सा है? पहले के दो छोड़ दीजिए, लास्ट वाले दो छोड़ दीजिए, ये पूरे के पूरे एलिमेंट क्या एक्सेप्शन है। या कैसे किया? रॉबिन्सन ने जहीर नवाब को क्या क्या दिया, नवाब को क्या क्या दिया, नवाब को, सुनिए क्वेश्चन सुनिए पहले, नवाब को क्या क्या दिया क्वेश्चन है। आंसर है नवाब को मुगल कालीन ट्रैक्टर, रुपए, रहने को घर, पद्मश्री दिया, पद्मश्री दिया, इतना याद कर लीजिए। ठीक है, मुगल, नवाब को मुगल कालीन ट्रैक्टर, रुपए, रहने को घर, पद्मश्री दिया। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन कैसे लिखते हैं इसकी बात करते हैं। मैं ले रहा हूं एनबी को, जो एक्सेप्शनल है हमारा, एनबी एक्सेप्शनल है, इसका एटॉमिक नंबर 41 है, इसका एटॉमिक नंबर 41। यहां से 41 से लेके, ये 41 से लेके आप लोग आरएस का कहिए, पीडी एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केस है, पीडी एक्सेप्शनल केस। अब 41 है, 41 कहां पे आएगा? 36 के बाद में आएगा, 36 के बाद में आएगा, यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 5, 5 नंबर की उंगली पे डी है, तो यहाँ पे इनर कौन सा आएगा? क्रिप्टॉन आएगा, ये क्रिप्टॉन हो गया, ये क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है। उसके बाद में ये कौन सा है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या लिखेंगे? 4s लिखेंगे, सॉरी कितने नंबर पे आएगा? 5वें नंबर पे आएगा, तो ये लिखेंगे 5s, 5s लिखेंगे, और ये लिखेंगे 4d n-1d। यहां पे आपको एक बात याद रखना है, आपने देखा होगा जब हमने s में 2 इलेक्ट्रॉन रखा था, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है, याद रखिएगा, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन रखना। जैसे मैं इसको 1 लिख दिया, ये कितना हुआ? 37, ये कितना हुआ? 37, 37, ये कितना हुआ? 37, फिर 38, 39, 40, 41, कितना बचा? 4 हो गया इसका। अब मान के चलो मुझे मोलिब्डेनम का निकालना है, मोलिब्डेनम का, मोलिब्डेनम कितना है? एटॉमिक नंबर 42 है, 42 है। फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग क्रोमियम लिखेंगे, ये लिखेंगे क्रिप्टॉन लिखेंगे 36, ये लिखेंगे 5s, 1 डाल ही देना बेटा, यहाँ पे 4f लिखना है, 4d लिखना है, 4d में कितना आएगा? बचेगा अभी 5 बचेगा। यहां से कंटिन्यू वैसे ही करते आ रहा है। फिर आता है पीडी का केस। पीडी के केस में थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है, पीडी का एटॉमिक नंबर 46 है। ठीक, अब याद रखना यहाँ पे कि ये क्रिप्टॉन है, इसका 36 है, तो 5s को 1 नहीं लिखना, बाकी सब में 1 लिखना है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना? 0 लिखना। अब यहाँ पे लिखेंगे 4d। अब बचा कितना? 46 है, बचा कितना? 10, बचा कितना? 10, यहाँ पे 10 डाल दीजिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा 4d सीरीज, ये था हमारा 4d सीरीज, क्लियर। उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में आते हैं हम लोग 5d सीरीज के तरफ, 5d सीरीज के तरफ। अब 5d सीरीज में क्या होता है? ये 5d है, 5d को भी याद रखने का मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था? कसबालफ टवेलारे, समुद्र में इराकी पटु, ऐसे बोला था। कसबालफ, लफ लफ लफ, लैंथेनाइट, लैंथेनाइट स्टार्ट फ्रॉम 58 टू 71, मतलब यहाँ पे 71 खत्म हुआ, HF का कितना हुआ? 72, 73, 74, क्लियर। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कसबालफ अफ टॉवेल लारे, टॉवेल लारे, समुद्र में इराकी पटु, पीटी। अब एक्सेप्शन देखिएगा, W है, OS है और PT है, इसको याद रखने का तरीका, W का एटॉमिक नंबर कितना आता है? देखो 71, 72, 73 आएगा, ये कितना हुआ? 73, डबल देखिए 72, 73, 72, 73, 74, सॉरी
74 है, ये 75 है, ये 76 है, 76 है, ये क्या है 76, 78, 79, ये 79 है, कितना याद हो गया 79। अब क्या करना थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम लोग भरते जा रहे हैं तो एस में 2 लेके चल रहे हैं, एस में 2 2 2 2 2 2 भर रहे हैं और यहाँ पे एस में 1 भर रहा है, पीटी एक्सेप्शनल में जा रहा है, यहाँ पे पीडी जा रहा था, यहाँ पे पीडी जा रहा था, डी एस को 0 करना है, यहाँ पे पीडी जा रहा है, यहाँ पे एस को क्या करना है 1 करना है, बाकी सब जगह पे 2 करना है। अब 74 की बात कर रहा हूँ मैं, अब 74 कहाँ का आएगा, 74 आएगा यहाँ पे, 74 आएगा यहाँ पे ज़ीनॉन की केस में, मैं W का इलेक्ट्रॉनिक भी लिख रहा हूँ 74 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग ज़ीनॉन लिखेंगे, ज़ीनॉन लिखा मैंने, ज़ीनॉन लिख दिया। ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉन क्या होता है NS, ठीक है, फिर क्या रहता है n-2f, फिर n-1 1d, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना। तो ये हुआ NS, n कितना पाया है देखो छठवें पे है, मतलब ये बनेगा 6s बनेगा, 6s। ये f क्या बनेगा देखिएगा, f n-2f, n-2f कितना रहेगा मतलब 4f बनेगा, और n-1 में 5d बनेगा, करेक्ट। ये 74 है, ये क्या है 74। यहाँ पे याद रखना है कि हमें टंगस्टन से लेके वहां या इरिडियम तक 2 s में 2 भरना है, इतना याद हो गया। चलो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 54 है, ठीक है। f में कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है, f में कितना आ गया 14 आ गया। अब देखते हैं कि टंगस्टन में d में कितना आया 4 आया, अब काउंट करते हैं, ठीक है। ये कितना हुआ 14 18 20 20 और 20 और 54 कितना 74 बन गया काम, बन गया काम। तो s में 2 रखिए, s में 2 रखिएगा, s में क्या रखिए 2 रखिए और बाकी सब काउंट करिए, s में 2 रखिए, f में 14 रखिए, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं ऑस्मियम की, ऑस्मियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक कैसे लिखना है, ऑस्मियम OS, OS का एटॉमिक नंबर देखिए ये 72 73 74 75 76, ये 76 पे है 76। अब ये वो कितने में आ रहा है छठवें में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ज़ीनॉन, फिर क्या लिखेंगे NS2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4F14 लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे n-1 सॉरी यहाँ पे कितने पे 6 था 6, n-1 मतलब 5d, और 5d की बात करेंगे, ये तो 54 है ऑलरेडी, 54 54 55 56 प्लस 14, 56 प्लस 14 ये कितना हुआ 0 1 70, ये क्या हुआ 70, 6 है मतलब यहाँ भी आएगा 6 आएगा, देखिएगा वही आया वही 5d6 6s2 5d6 6s2, ठीक है। अब पीटी की केस में क्या करना है, पीटी की केस में याद रखिएगा यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे क्या करना है 1 करना है, यहाँ पे क्या करना है 1 कर दिया, ये तो 14 है ही। और पीटी का केस, पीटी के केस में एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, ये हुआ हमारा 72 73 74 75 76 77 78, तो इसका एटॉमिक नंबर 78 हो गया, ठीक। ये ज़ीनॉन है, डी में 1 रखना है, एस में 1 रखना है, याद रखिए एस में 1 रखना है, एफ में 14 चला गया, ये कितना हुआ 54 प्लस 1 55 55 प्लस 14 ये कितना हुआ 9 और 69, ठीक है 69, टोटल कितना है 78 माइनस 69 कितना आ जाएगा, कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, ठीक। ये था हमारा 5, ये था हमारा 5। अब इसको याद रखने का तरीका बताओ, तीनों को याद रखने का तरीका कैसे याद किया हम लोगों ने, कैसे याद किया। सबसे पहले क्रोमियम कॉपर, ये तो याद हो गया, फिर उसके बाद में इधर से 2 छोड़ना है, इधर से 2 छोड़ना है, चालू करना है रॉबिन्सन इन्होंने जहीर नवाब को मुगल कालीन ट्रैक्टर रुपए
रहने को घर, पद्मश्री, चांदी की काटी दी, करेक्ट। इधर से दो कट, इधर से दो कट, ये एलिमेंट हो गए हमारे 4D के एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद में टंगस्टन है, पीटी है, पीटी है और ओएस है। तो मैं इसको बना रहा हूँ। टंगस्टन लैंप में होता है, तो ओसीएन, ओसीएन में लाइट लगा के पीटी किया। ओसीएन में लाइट, ओसीएन में लाइट, लाइट मतलब वायर होता है टंगस्टन का। ओसीएन में लाइट लगा के पीटी किया, मतलब क्या हुआ, टंगस्टन ओएस पीटी, क्लियर। ये हुए हमारे एलिमेंट। अब आते हैं हम लोग एफ ब्लॉक की तरफ। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक की तरफ। एफ ब्लॉक में 3 एलिमेंट एक्सेप्शन है, सीई, जीडी एंड एलयू। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। ये था लता, सहला, प्रमोद, नंदा, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूरोप में, गुड, तब्बू, देने, हॉलैंड, गई, अर्थ, तम, यब, लू, करेक्ट। क्लियर। ये एक सीरीज है, लता, सेला, प्रमोद, नंदा, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूरोप में, गुड, तब्बू, देने, हॉलैंड, गई, अर्थम, यब, लू। इसमें 14 एलिमेंट होता है। कितना? 14। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। इसमें हम लोगों ने देखा है कि ये सीई एक एक्सेप्शनल है, जीडी एक्सेप्शनल है और ये है। इससे हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया। क्या प्रेडिक्ट कर लिया? कि ये सीरीज में पहला, मिडल और लास्ट वाला एक्सेप्शन है। पहला, मिडल और लास्ट वाला एक्सेप्शन है। पहला कौन है? सीई है, दूसरा मिडल कौन है? जीडी है, और लास्ट वाला क्या है? एलयू है, ठीक है। सहला गुड़ लाओ, सहला गुड़ लाओ, सहला गुड़ लाओ, ये एलिमेंट क्या है? एक्सेप्शनल है। अब उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, याद रखिएगा। ये जो सीई है इसका एटॉमिक नंबर 58 है। ये जो जीडी है इसका एटॉमिक नंबर है 64, ठीक है, ये है 64। मैं दो बता रहा हूं, तीसरा आप लोग करो। इसमें क्या करना है? डी में 1 रखना है। इसमें क्या है? डी में 1 रखना है। इसमें क्या है? एस में, इसमें एस में 2 रखना है, लास्ट में 1 रखना है। इसमें क्या है? एस में 1 1 1 लिखो, लास्ट में 0 लिखो, क्लियर। अब यहाँ पे सीई में याद रखिए, सी में 58, 58 कहां पे आएगा? 54 के बाद जाएगा, मतलब जीनोम हो गया। ये क्या हो गया? जीनोम। जीनोम का एटॉमिक नंबर हुआ 54, ये 54 हो गया। ये एप्रोक एलिमेंट है, क्या रहेगा? NS, ठीक है, NS। फिर क्या रहेगा? N-2F, फिर क्या रहेगा? N-1D। ये जनरल है। अब यूज क्या करना है थोड़ा ध्यान रखिएगा। NS है, N-2F है, N-1D है। तो N की वैल्यू कितना हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पे आ रहा है, देखिएगा 7 पे आ रहा है। क्या आ रहा है? सॉरी, 1 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है। कितने पे? 6 पे। ये हुआ 6s2 लिख दो बेटा, 6s2 लिख दो। फिर 6 - 2, 6 - 2 क्या होगा? 4f होगा, 4f होगा। 6 - 1 5d होगा, क्या होगा? 5d। अब कुछ नहीं करना है, इसके एक्सेप्शन लिखते समय यहाँ पे 1 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए। अब बचा वाला जो है वो f पे डाल दीजिए। ये हुआ 54, 55, 56, 57 और ये क्या रहेगा? 58। आया हमारा सीई का F1, समझे। अब जीडी की बात करते हैं। जीडी में भी से, जीडी में क्या रहेगा? जीनोन रहेगा 54 में, 54 में रहेगा। फिर क्या रहेगा? 6s रहेगा, ये 2 लिख दो, 5d को 1 लिख दो। अब 4f में काउंट करना है, 54 55 56 57 57 64 - 57, ठीक, कितना आएगा? 7। कहानी खत्म। समझ में आया? ये भी समझ में आया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्टिनाइट की तरफ। अब एक्टिनाइट में एक एक्सेप्शन कैसे याद रखना है, एक्सेप्शन कैसे याद रखना है एक्टिनाइट के।
यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा डी में सब में 1 रखना है, सिर्फ थोरियम में 2 रखना है, ये बात याद रखिएगा। डी में 1 रखना है, थोरियम में 2 रखना है। डी में 1 रखना है, इसमें क्या रखना है 2 रखना है, इतना याद रखिए। अब थोरियम का एटॉमिक नंबर है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, ठीक। इसको याद रखने का तरीका, थोड़े थोड़े पागल उनसे निपटेंगे कमरे में लेके, कमरे में लेके, थोड़े पागल उनसे निपटेंगे कमरे में लेके। इसका 90 है, ये 91 है, ये 92 है, ये 93 है, 93 के बाद में डायरेक्ट 96 है और ये 103। इसको याद रखने के कैसी, पहला एलिमेंट हमारा मालूम है कहां से स्टार्ट होता है, 89 से लेके 103 तक, 89 से लेके 103 तक, लास्ट वाला तो 103 है, ये तो याद हो गया। ये तो सीरीज में ही है, ये क्या है 96। थोड़े पागल उनसे निपटेंगे कमरे में लेकर। अब इसमें से मैं क्या, ये यूरेनियम उठा लेता हूं आपके लिए, ये यूरेनियम उठा लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक कंफीग्रेशन दिखने के लिए। अब ये यूरेनियम लिया मैंने, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, 92 आएगा यहाँ पे, 92 आएगा यहाँ पे आएगा, मतलब ये 7th नंबर के फिंगर पे है, तो ये होगा 7, ये एब्लॉक एलिमेंट है, ये होगा S। फिर क्या रहेगा n-2, n-2 क्या रहेगा 5, 5 क्या होगा F, ठीक। n-1 6 क्या होगा D, क्या होगा 6D होगा। अब मैंने आपको बोला था कि D में 1 रखना है, इसमें 2 रखना है, इसमें 2 रखिए, इसमें 1 रखिए। और ये जो है यूरेनियम का, ये यूरेनियम, इसके आगे में क्या लिखोगे, यहाँ पे Rn लिखोगे। रेडन का एटॉमिक नंबर कितना है 86। यूरेनियम का 92 है। अब देखिएगा 83, 86, 87, 88, 89, करेक्ट, 89 कंप्लीट हुआ। 89 के बाद में 89, 90, 91, 92, मतलब 3 हो गया। अरे भाई हो गया, ये थे भाई एक्सेप्शनल हमारे, ये थे एक्सेप्शनल। और एक बता रहा हूं आपको, सीएम का बताता हूं, सीएम, चलिए ये सीएम जो है, ये सीएम का एटॉमिक नंबर 96 है, क्लियर 96 है। ये आएगा 7वें नंबर पे, तो ये लिखेंगे हम लोग Rn, लिख दिया मैंने। इसका कितना 86 है, उसके बाद में क्या होगा, ये 7 है तो 7s लिखेंगे, n-2 मतलब 5f लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे n-1 6d लिखेंगे। यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे 1 रखना है, याद हो गया, यहाँ पे 2 रखना है, याद हो गया। ये क्या हुआ 89, करेक्ट 89 हो गया, मतलब 96 माइनस कितना 89, ठीक है 89। अब बचा कितना देखिए, ये बचा 7, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। याद रखने का तरीका, डी में 1 रखिए, एस में 2 रखिए, फिर एफ फिल कीजिए, ठीक। अब थोरियम की बात करता हूँ। थोरियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि थोरियम में क्या होता है, थोरियम में जब भी आप यूज करोगे तो डी में 2 रखना है, ये याद रखिएगा। थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90, यहाँ पे आएगा Rn, Rn का एटॉमिक नंबर होगा 86, Rn का एटॉमिक नंबर 86, ये होता है 7s, फिर क्या रहेगा -2, 5f, फिर क्या रहेगा 6d, क्लियर। d में क्या करना है, d में 2 रखना है, इसमें 2 रख दिए। अब ये क्या हुआ 90 हो, ये क्या हुआ 90 हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0। ये था हमारा एक्सेप्शनल केसेस। अब याद रखने का एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि कितने एलिमेंट एक्सेप्शनल में है पूरे पीरियोडिक टेबल में और कैसे याद रखना, ठीक। सबसे पहले तो नीला क्रो, ठीक। उसके बाद में रॉबिन सर ने ज़हीर नवाब को क्या क्या दिया, नवाब को क्या क्या दिया, क्वेश्चन है नवाब को क्या क्या दिया। नवाब को मुगलकालीन ट्रैक्टर, रुपए, रहने को घर, पद्मश्री दिया, बस ये हो गया। फिर उसके बाद में आता है कौन सा, उसके बाद में आता है हमारा, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, समुद्र में लाइट लगा के पीटी किया, लाइट समुद्र पीटी, करेक्ट। फिर उसके बाद में हमने पहला वाला एलिमेंट, मिडिल वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट की बात की थी। पहला मिडिल लास्ट, पहला है ये मिडिल है जीडी, लास्ट वाला है हमारा ल्यूटेशियम, ठीक है, ये एलिमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में
एक्टिनाइट सीरीज की बात किए थे, तो ये याद रखा था, थोड़े से पागल पागल उनसे निपटेंगे कमरे में लेके, कमरे में लेके। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने आपको पहले ही बोला था 20 एलिमेंट एक्सेप्शनल है। Hope you understand this video very well, because I am giving you excellent trick to learn the exception, and how to remember the exceptional element. If you learn the sequence, you can automatically find atomic number. Okay. ब्लू क्रो, नवाब को मुगलकालीन टैक्टर रुपए रेनेगर पद्मश्री दिया। यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम लोग यहाँ पे एनबी में जाएंगे तो यहाँ पे S1 लिखना है, यहाँ पे S0 लिखना है, ये याद रखना है। जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो लिखना है S2 लिखना, पीटी में S1 लिखना, ठीक है। यहाँ पे जब आओगे सिलेनियम की बात करोगे तो यहाँ पे लिखना S2D1, यहाँ पे लिखना S2, सब में D1 लिखना, लेकिन थोरियम में D2 लिखना, आपका काम बन जाएगा। ये था आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel, and help me to reach to the poor student, village place student. Thank you very much for watching this video. Thank you very much.